आपके रिश्ते पर अल्लाह की मोहर लग चुकी है। 3 साफ निशानियां। अगर आपको लगता है कि यह रिश्ता बस एक इत्तेफाक है तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि कुछ रिश्ते इंसान अपनी मर्जी से नहीं चुनता, अल्लाह उन्हें खुद चुनता है। जब किसी इंसान की जिंदगी में कोई रिश्ता इस तरह दाखिल होता है कि वह सिर्फ एक नाम नहीं रह जाता, बल्कि उसकी सोच को बदल देता है, उसकी रातों की नींद छीन लेता है, उसकी दुआओं का अंदाज बदल देता है और हर रात उसे यह पूछने पर मजबूर कर देता है, या अल्लाह, क्या यह सिर्फ मेरा ख्याल है या तू वाकई मुझे किसी बड़े फैसले की तरफ ले जा रहा है? तो समझ लीजिए, बात मामूली नहीं है, क्योंकि आम रिश्ते दिल में शोर पैदा करते हैं, लेकिन जिन रिश्तों पर अल्लाह की मोहर होती है वो दिल में खामोशी उतार देते हैं। एक अजीब सी तसल्ली, एक बेआवाज यकीन, जो हालात के खिलाफ जाकर भी इंसान को टूटने नहीं देता। अल्लाह जब किसी रिश्ते को अपनी तरफ से चुनता है तो सबसे पहले उसे इंसान की ख्वाहिशों से निकालकर सब्र की जमीन पर रख देता है, ताकि देखा जा सके यह रिश्ता सिर्फ चाहत है या फिर इबादत, क्योंकि चाहत पूरी ना हो तो इंसान नाराज हो जाता है, लेकिन इबादत अधूरी रह जाए तो इंसान और झुक जाता है। यही से अल्लाह की मोहर की पहचान शुरू होती है। उस रिश्ते के साथ बेचैनी कम होती जाती है और सजदे बढ़ते जाते हैं, शिकवे घटते जाते हैं और दुआएं बढ़ती जाती हैं। दिल लोगों से नहीं, अल्लाह से सवाल करने लगता है। दुनिया ने हमें सिखाया है कि जिस रिश्ते में दर्द हो वो गलत है, लेकिन दीन हमें सिखाता है कि जिस रिश्ते में अल्लाह याद आए वो कभी बेकार नहीं होता। जब कोई रिश्ता आपको गुनाह से हटाकर हया की तरफ ले जाए, जब किसी एक इंसान का ख्याल आपको झूठ बोलने से रोक दे, जब उसके नाम से दिल में यह डर पैदा हो जाए कि कहीं अल्लाह नाराज न हो जाए, तो समझ लीजिए यह फिल्मों वाली मोहब्बत नहीं है, बल्कि एक अमानत है जिसे अल्लाह दिलों में रखता है और फिर उसकी हिफाजत खुद करता है, भले ही बाहर से हालात कितने ही उलझे हुए का क्यों न दिखें, क्योंकि अल्लाह का तरीका यह नहीं कि वह अपने चुने हुए रिश्तों को आसान बना दे। उसका तरीका यह है कि वह उन्हें इतना पाक बना दे कि जब वो मुकम्मल हों तो सिर्फ 2 जिस्म नहीं, 2 रूहें निकाह में बंधें। पहली सच्चाई यही है, अगर आपका रिश्ता आपको अल्लाह के और करीब ले जा रहा है, अगर आप वो बनते जा रहे हैं जो पहले नहीं थे, अगर आपका दिल वो समझने लगा है जो पहले नहीं जानता था, अगर आप हालात से लड़ने के बजाय अब सजदों में रोते हैं, तो यह इत्तेफाक नहीं, यह अल्लाह की तरफ से पहली मोहर है। फिर इंसान थककर पूछता है, अगर नियत साफ है तो रास्ते सीधे क्यों नहीं? अगर मोहब्बत हलाल है तो रुकावटें इतनी क्यों? अगर दिल सच्चा है तो इंतजार इतना लंबा क्यों? यही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है देरी का मतलब इनकार है, जबकि हकीकत यह है कि अल्लाह जिस रिश्ते को संभाल कर रखना चाहता है उसे वक्त देता है। जो रिश्ता वक्त नहीं सह सकता वो उम्र कैसे निभाएगा? अल्लाह जल्दी उसे देता है जो टूटने के लिए हो, और देर उसे देता है जिसे अमानत की तरह बचाकर रखना हो। इसलिए हालात आते हैं, कभी माँ बाप की सख्ती, कभी समाज की बातें, कभी दूरी, कभी खामोशी,
ताकि देखा जा सके कि इंसान सिर्फ हासिल करना चाहता है या निभाना भी जानता है। और जब दिल कहने लगता है या अल्लाह मिले या न मिले, मैं तुझसे नाराज नहीं, तो समझ लीजिए यही दूसरी मोहर लग जाती है। क्योंकि अल्लाह को वो दिल पसंद नहीं जो मिलने पर शुक्र करे, बल्कि वो दिल पसंद है जो न मिलने पर भी रजा में रहे। और आखिर में तीसरी निशानी, दिल का सुकून हालात से जुड़ा नहीं रहता। बात हो या न हो, पास हो या दूर, रिश्ता नाम का हो या बेनाम, दिल के किसी कोने में यह यकीन जिंदा रहता है कि जो भी होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। और यही इत्मीनान सबसे बड़ी गवाही है, क्योंकि बेचैनी शैतान की तरफ से होती है और सुकून अल्लाह की तरफ से। अल्लाह अधूरे रिश्तों के जरिए पूरे इंसान बनाता है, और जब इंसान पूरा हो जाता है तब फैसला सुनाया जाता है। क्योंकि अल्लाह की मोहर वाले रिश्ते शोर नहीं करते, सब्र करते हैं।